हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 नॉलेज ट्रैक पर। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम पढ़ने वाले हैं ज्ञानवापी। ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है पूरा विवाद, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, खबरों में क्यों है ज्ञानवापी। ठीक है, उसके बाद उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। फिर उसमें क्या होगा ज्ञानवापी मस्जिद का आगे, उसके बारे में भी जानेंगे। ज्ञानवापी का मस्जिद का जो मामला है वो कब से सुर्खियों में आया है, साथ ही श्रृंगार गौरी मंदिर इसमें कहाँ से आ गया है, हिंदू पक्ष ने क्या कहा है, मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा है, क्या है उनके दावे, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एग्जाम रिलेटेड क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे गाइस। ठीक है गाइस, तो पूरा का इसका विवाद जो भी है हम उसके बारे में जानेंगे। साथ ही अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, मिस मत करना बीच में बिल्कुल भी। अगर मिस कर दोगे तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। ठीक है गाइज, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताजमहल के बारे में गाइज। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ताजमहल, द क्राउन ऑफ द पैलेस। ठीक है, वेयर इज ताजमहल लोकेटेड, आगरा। ठीक है गाइज, व्हाट इज द एरिया ऑफ लैंड ऑक्यूपाइड बाय ताजमहल, इट्स 17 हेक्टेयर। व्हाट इज द हाइट ऑफ ताजमहल, इट्स 73 meters. हु was ताजमहल बिल्ट फॉर, मुमताज महल ऐसा माना जाता है। ठीक है गाइज, तो चलो आगे चलते हैं। हु डिजाइन ताजमहल, उस्ताद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद लाहौरी ने डिजाइन किया था। व्हेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल एसेंशियली कंप्लीटेड, 1643 ऐसा बोला जाता है। ठीक है गाइज, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल, इट्स 32 मिलियन रुपीज। ये सब बातें हैं गाइज, लेकिन देखते हैं। व्हाट वाज ताजमहल डिजाइन एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्या कब से उसमें ऐड है, तो 1983 से। इन विच ईयर वाज ताजमहल कमीशन्ड बाय शाहजहां, इट्स 1631। ठीक है गाइज, ऐसा बोला जाता है। तो चलो गाइज आज का वीडियो हम शुरू करते हैं ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं किसने इसको बनाया। देखो गाइज, काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटी जो ज्ञानवापी मस्जिद है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख भी पा रहे हैं, जो ये पार्ट है ये मंदिर है और ये वाला जो पार्ट है ये मस्जिद। ठीक है गाइस, इस तरफ की ये जो ये दीवार है इसको देख के ऐसा बोला जाता है कि ये मंदिर की तरह दिखता है। ठीक है, तो देखो गाइस, विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद जो है दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठीक है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, मतलब आमतौर पर यह माना जा रहा है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो है उसको औरंगजेब ने तोड़ दिया था और मस्जिद का जो है निर्माण कर दिया था। ठीक है, चौथी और 5वीं शताब्दी के बीच में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, ने गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का जो है निर्माण करने का दावा किया है। ठीक है गाइस, आगे हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ज्ञानवापी जो मामला है वो कब से है। ठीक है गाइस, तो ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता था। ठीक है गाइस, वाराणसी में स्थित यह मस्जिद है। यह मस्जिद जो है काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है, जैसा आपने पीछे पढ़ लिया है। तो 1669 में मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर यह ज्ञानवापी मस्जिद बना दी थी। ठीक है गाइज, ऐसा बोला जा रहा है। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है वैसे गाइज, तो इसका अर्थ क्या है, वैसे इसका अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। ठीक है गाइज, और ज्ञानवापी जो वर्ड है वो कुरान में कहीं भी उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। 1991 से इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है। एग्जैक्टली कब से, 1991 से चल रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो इससे पहले भी इस पे लड़ाई चल रही थी। ठीक है गाइज, तो 2022 में अब इसका सर्वे होने के बाद क्या चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा चर्चा में ये आ चुका है, आप लोगों को पता ही है। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के
जो वजू खाने जिसमें हम हाथ वगैरह धोते हैं, उसके बाद हम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। तो वजू खाने में क्या होता है, 12.8 व्यास का एक शिवलिंग प्राप्त हुआ। ऐसा लोग बोल रहे हैं कि शिवलिंग है, और मुस्लिम पक्ष उसको बोल रहा है एक फवारा है, ठीक है गाइज, जिसे आक्रमण से बचाने के लिए तत्कालीन जो मुख्य पुजारी जी हैं, उन्होंने ज्ञानवापी कूप में उसको छुपा दिया है, ठीक है गाइज। तो आगे देखते हैं, मुख्य बिंदु इसके देख लेते हैं। अब साकिब खान की जो एक किताब है वो क्या कहती है, याशिर आलमगिरी में कुछ उल्लेख किया गया है कि औरंगजेब ने 1669 में राज्यपाल अबुल हसन को आदेश देकर मंदिर को तुड़वाने का आदेश दे दिया था, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं, श्रृंगार गौरी मंदिर। अब ये क्या है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। 18 अगस्त 2021 को क्या हुआ, 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की इसी अदालत में पांच महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर करी थी, ठीक है गाइज। उसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। स्वीकार करने के बाद श्रृंगार गौरी मंदिर की वर्तमान स्थिति जानने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, ठीक है गाइज। इस संदर्भ में कोर्ट ने श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी परिसर की मूर्ति की वीडियोग्राफी करने का जो है आदेश दे दिया। अब वीडियोग्राफी कर एक सर्वे की रिपोर्ट देने को कहा गया, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने जो है आपत्ति जताई। फिर उसके बाद एक कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया गया था कि उसकी वो निष्पक्षता से जांच कर पाए, ठीक है गाइज। जिसकी सुनवाई करते करते क्या हो गया, अप्रैल 2022 आ चुका है। अब अप्रैल 2022 में क्या हुआ, खबरों में ज्ञानवापी बहुत ज्यादा आ चुका था। तो उसके बाद 8 अप्रैल 2022 को सत्र न्यायालय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन वकील जो है अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। उसके बाद मस्जिद में सर्वे कराने की अनुमति दी गई, ठीक है। सर्वे कराने की अनुमति देने के बाद रिपोर्ट जो है 17 मई तक जो है बोला गया कि आपको दाखिल करनी है, 17 मई तक रिपोर्ट देनी है। तो 22 मई 2022 को वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद पर एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वेक्षण के लिए नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को हटाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने बोला था कि जो अजय कुमार मिश्रा जी है वो हिंदुओं के पक्ष में काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने उन पे आरोप लगाया था मुस्लिमों ने। तो क्या हुआ, कोर्ट ने उसके ऊपर संज्ञान किया और उनको हटाने से इनकार कर दिया, ठीक है। फिर उसमें क्या हुआ आगे, इसके अगले पेज पे हम जानते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का सर्वेक्षण करने का आदेश दे दिया गया, तो 17 मई तक वो रिपोर्ट देनी थी। तो अब हटाया या नहीं हटाया वो देख लेते हैं। देखो, तो फिर इस याचिका जो खारिज कर दिया मुस्लिमों की कोर्ट ने। फिर उसके साथ क्या किया, कोर्ट ने विशाल सिंह को एक विशेष कमिश्नर बना दिया गया जो पूरी टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ अजय प्रताप सिंह को भी शामिल किया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद समेत पूरे सर्वेक्षण का सर्वे किया जाए, पूरे परिसर का सर्वे किया जाए। 14 मई को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की अगुवाई में पहला सर्वे हुआ, ठीक है गाइज। पहला सर्वे कब हुआ, 14 मई को पहला सर्वे हो गया। उसके बाद सेकंड राउंड में जो सर्वे हुआ, फिर उसके बाद जो 16 मई को आखिरी दौरे का जो सर्वे हुआ था, मीन्स सेकंड राउंड का, ठीक है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। इस दावे के बाद कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील कर दिया। अब 19 मई को अजय मिश्रा ने 6 और 7 को जो सर्वे और विशाल सिंह की विशेष कोर्ट कमिश्नर थे, बनाए गए थे, 14 से 16 मई के सर्वे का रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दिया, ठीक है। 14 से 16 मई के बीच में जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट को दाखिल कर दिया 19 मई को, ठीक है गाइज। अब हिंदू पक्ष की ओर से कौन पेश हुए, विजय शंकर रस्तोगी ने अदालत में साक्ष्य के तौर पर पूरे ज्ञानवापी परिसर का नक्शा भी पेश किया था, ठीक है। जिसमें मस्जिद के प्रवेश द्वार के बाद आसपास के हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के साथ साथ विश्वेश्वर मंदिर ज्ञानकूप का भी जिक्र है, ठीक है।
इसमें बड़ा नंदी, एक बड़ा नंदी दिख रहा है, और व्यास परिवार का तहखाना। इस बेसमेंट के सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर विवाद हो गया था। ठीक है गाइज, जैसा कि आप लोग इस नक्शे में देख पा रहे हो, जहाँ पे ये है, देखो ये ज्ञानवापी मस्जिद है इधर, और ये श्री काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पे इस तरफ दिख रहा है। ठीक है। मुस्लिम पक्ष, मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा? मुस्लिम पक्ष का कहना है कि धार्मिक स्थल अधिनियम है एक, धार्मिक स्थल अधिनियम 1991 के तहत विवाद का कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। मीन्स धार्मिक स्थल अधिनियम 1991 क्या कहता है कि आप इस पे कोई फैसला नहीं दे सकते हो, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है। अब जो ये पूरा जो अधिनियम है, इसको हम बोलते हैं पूजा स्थल अधिनियम 1991। ठीक है, इसको ऐसा बोलते हैं। तो इसकी धारा 3 में क्या लिखा हुआ है? इसकी धारा 3 में लिखा हुआ है, यहाँ के अलग धार्मिक संप्रदाय या एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक अलग वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित करने की मनाही है। मीन्स अब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आप एक धर्म से दूसरे धर्म के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं कर सकते, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है। लेकिन 1992 तक इसमें हर रोज पूजा करी जाती थी। 2006 में नवरात्रि में एक दिन पूजा करने की अनुमति मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे अगली सुनवाई जो है गर्मी की छुट्टियों में जुलाई के हफ्ते में करेगा। ठीक है गाइस, तो अब हम जान लेते हैं, अब ये पूजा स्थल अधिनियम क्या कहता है, अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड इसी में इंपॉर्टेंट आता है। एग्जाम रिलेटेड जो पार्ट है वो इसी में आता है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। देखो, हिंदू धर्म के प्रतिनिधियों ने ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन को वापस लेने के लिए याचिका दायर की थी। एक बार ये हमारा थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद हम नीचे वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा। वाराणसी की एक दीवानी अदालत ने क्या किया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI जिसको हम बोलते हैं, सर्वेक्षण का निर्देश दिया। इसमें ASI की बात की पुष्टि करेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद तोड़े गए हिंदू मंदिर के ऊपर बनी है या नहीं बनी है। लेकिन दबे हुए विवादों को वापस लाने का कोई भी प्रयास धर्मनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए खतरा है। अब इस संबंध में पूजा स्थल अधिनियम क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। देखो, पूजा स्थल अधिनियम जो है घोषित करता है कि पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो आजादी के समय था। 15 अगस्त 1947 को जो चरित्र धार्मिक स्थल का था वही रहेगा। अब इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को अलग संप्रदाय का खंड में परिवर्तित नहीं करेगा। बट लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए, अधिनियम के तहत छूट क्या दी गई है वो देखिए। अधिनियम के तहत कुछ अपवाद है। क्या है वो? जैसे कि यह अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्व स्थलों पर लागू नहीं होगा, यह हिंदू पक्ष का कहना है। अब मुस्लिम पक्ष तो वही कह रहा है कि हाँ, कि आप लोग परिवर्तित नहीं कर सकते, जो धार्मिक चरित्र आजादी से चलता आ रहा है वही रहेगा। बट इसमें कुछ छूट दी गई है कि ऐतिहासिक स्थलों पर वो नहीं लागू होगा, क्योंकि ये प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आते हैं। जो ऐतिहासिक स्थल है वो किस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं? 1958। ठीक है गाइज, अधिनियम ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को भी छूट दी थी, आप लोगों को पता ही है। अब ताजा मामले में चुनौतियां क्या क्या होगी? यह एक और लंबे समय तक चलने वाले धार्मिक विवाद के लिए द्वार खोल देगा। नंबर 2, यह आदेश पूजा स्थल अधिनियम का घोर उल्लंघन है, जो पूजा स्थलों की स्थिति पर किसी भी मुकदमे को प्रतिबंधित करता है। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वीडियो को देख पाएं। साथ ही PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों को PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन करो और
डाउनलोड कर लो। तो चलो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।